सब्जेक्ट है। इसमें हम जो मैंने आपको बुक बता दिया है, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग मैं सेकेंड एडिशन रेफ़र कर रहा हूँ, डॉक्टर बाला सुब्रमण्यन। ठीक है, ये बुक आप रेफ़र कर सकते हो। तो टॉपिक वाइज अपन इसको कवर करेंगे। तो इससे पहले मैंने कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के बारे में बता दिया था, मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के बारे में बता दिया है। अब एक्चुअल में जो कंप्यूटर इंस्टॉल करते हो या जो लैब आप तैयार करते हो, उसके लिए आपको साइट प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो साइट प्रिपरेशन से क्या मतलब है, कोई बताना चाहेगा? आशुतोष, आप बताओगे? यस सर, कि वो एसी में होना चाहिए, एसी रूम में ओके। एक फॉल्स सीलिंग या फिर फॉल्स फोलिंग होनी चाहिए। करेक्ट। और सर वो पावर सप्लाई सही वोल्टेज में आनी चाहिए। ओके। और और सर और इसके सर बस। हाँ, ओके, ठीक है। इसके अलावा कोई कुछ बोलना चाहता है कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के बारे में? मैं थोड़ा आप लोगों को जानूँ भी सही कि भाई आपको कितना आता है कुछ। शबाना, आपने सुना है कंप्यूटर इंस्टॉलेशन क्या होता है? नहीं सर। ओके। राहुल, तुम बता सकते हो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन क्या होता है? जी हाँ सर, यही नॉर्मल कंडीशंस हैं कि कंप्यूटर जहाँ पे भी लगे वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए ओके। और वहाँ पे पावर सप्लाई ठीक से होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट ना हो उसका ध्यान रखेंगे हम। करेक्ट, करेक्ट। अब जैसे मैं इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ ना, अपन कंप्यूटर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, तो कंप्यूटर को ठीक तरीके से कार्य योग्य बनाने के लिए अपने को एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके आसपास की सराउंडिंग सेट करनी पड़ती है। ठीक है, अब सराउंडिंग सेट करने के लिए उस सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका फीचर होता है, जो पावर सप्लाई आप दे रहे हो, जिस सोर्स से पावर उसको मिल रहा है, वो वेल मैनर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और सेफ हो। ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि जो पावर फ्लक्चुएशन होता है, पावर में जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो सकता है, दैट कैन लीड टू द डैमेज टू द एंटायर सिस्टम और द लैब्स ऑफ द सिस्टम दैट आर कनेक्टेड थ्रू दैट पावर, राइट? तो बेसिकली क्या ध्यान में रखना होता है, जो पावर उसको मिल रहा है, अपन उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन को अवॉइड करें। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टोर्टेड पावर होता है उसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है, स्पाइक्स एंड सर्जेस हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था स्पाइक्स एंड सर्जेस हो सकते हैं। तो इन फ्लक्चुएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास कुछ शील्डिंग डिवाइसेस होते हैं। शील्डिंग डिवाइसेस जैसे आपका सर्ज प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, वोल्टेज प्रोटेक्ट रेगुलेटर होता है, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं और लाइन कंडीशनर्स होते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछले सेशन में देख लिया था। ठीक है, अब अपन सर्वो स्टेबलाइजर को देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? तो बारी बारी से मैं बोलूँगा, आपको इसको रीड आउट करना है और फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं राहुल नागर को बोलता हूँ। राहुल, आप पढ़ो इसको, सर्वो स्टेबलाइजर को। क्या है ये, क्या लिखा है यहाँ पे? राहुल, कैन यू हियर मी? हेलो राहुल नागर। राहुल नागर हैज लेफ्ट। ओके, प्रीतम सिंह, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, आप पढ़ सकते हो इसको जो लिखा है सर्वो स्टेबलाइजर? यस सर। ओके, तो इसको पढ़ो आप, क्या लिखा है? Server stabilizer. Commonly switchable stabilizer are used to boot or bug the information voltage to give an output voltage within a desirable range. ठीक है, This तो stabilizer देखो ये have जो पहली लाइन है ना, इसी पहली लाइन से अपने को सर्वो स्टेबलाइजर का वर्किंग समझ में आ रहा है। तो जो इनकमिंग वोल्टेज आता है ना, या तो अब इनकमिंग जब वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर इनकमिंग वोल्टेज जो आ रहा है, तो एक उसका लिमिट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम जब परचेज करते हो तो उस पर उसका स्पेसिफिक रेंज होता है कि भाई ये इस रेंज में काम करेगा ठीक से। तो क्या होता है कि जब ये स्टेबलाइजर को बीच में लगाया जाता है, उस पावर कनेक्शन, पावर वायर
को इसके थ्रू होते हुए लगाया जाता है। तो ये स्टेबलाइजर क्या करता है, या तो वोल्टेज को बूस्ट करता है या बक द करता है। बक मतलब उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर आउटपुट है, ठीक है, वोल्टेज का, ठीक है, या जिस रेंज में वो रेंज अपने को उसको अचीव कर सकें, ठीक है। तो वही वोल्टेज जो जिसके लिए आपका सिस्टम काम करता है वो पहुंचाई जा सके। बात समझ में आ रही है? स्टेबलाइजर का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, कंटिन्यू करो, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू पढ़ो। These stabilizers have large transformers with number of taps and windings. Output set at different voltage levels. Replace at the board selected and switches to the taps that will supply the voltage that is nearly appropriate to a line voltage required. हाँ, अब इसका मतलब समझ में आया, मतलब क्या है इसका, ठीक है। हाँ बेसिकली हाँ, बताओ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। सर, उसमें जो स्टेबलाइजर्स और ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उसमें बहुत सारे वायरिंग और टैग लगे रहते हैं। ओके, हाँ, और ठीक है। आउटपुट से हाँ डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स के और आउटपुट सेट्स होते हैं, और रिलेज होती हैं, जो बोर्ड्स होते हैं इसके, उस पर रिलेज लगी हुई होती है, स्विचेस होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में क्या करते हैं, वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ठीक है। दैट इज नियरली अप्रोप्रिएट टू द लाइन वोल्टेज रिक्वायर्ड। मतलब जो एक्चुअल में वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, जो आउटपुट एक्चुअल में सर वो वोल्टेज स्टेबलाइजर से निकल के जाना चाहिए, उस वोल्टेज को अचीव करने के लिए ये सारे चीज़ें इसके अंदर लगी हुई होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? आशुतोष, पढ़ो इसको, नेक्स्ट पैरा। In servo stabilizer, the correction voltage, whether it is इट इज to टू buck or boost, is given continuously without any switch over offline. ओके, The auto transformer is टोरॉइडली वाउंड। wound. आपने टोरॉइड के बारे में तो पढ़ा होगा फिजिक्स में, टोरॉइड शेप होता है। मुझे भी ध्यान नहीं, काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था जब जेई की तैयारी करता था मैं। टोरॉइड शेप होता है, किसी ने पढ़ा हो तो, ठीक है। मैंने तो नहीं पढ़ा सर। एक शेप होता है, उस वे में इसको वाउंड किया जाता है, ठीक है, टोरॉइडली वाउंड। एक नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ से पढ़ो। The transformer and has two winding, each line in different direction. हाँ, A moving contact run over the winding. One winding boosts and the other bucks. The moving contact is rotated by a servo motor. ठीक है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये सर्वो स्टेबलाइजर है और ये इसके इंटरनल पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट जाता है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एसी आउटपुट जाता है, यहाँ से इनपुट जाता है, ठीक है। ये दो वाइंडिंग आप देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये सर्वर मोटर है यहाँ पे। जब ज़रूरत होता है तो इसको बूस्ट किया जाता है, और जब ज़रूरत नहीं होता तो इसको बक किया जाता है, ठीक है। ये ड्राइवर्स हैं, एरर एम्पलीफायर्स हैं। अब एक्चुअल में इसका जो वर्किंग है ना, जो इलेक्ट्रिकल के हैं, वो ज़्यादा डीपली बता सकते हैं, बट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इतना याद रखना है कितने आइटम्स इसमें इंटरनली लगे हुए हैं और किस तरीके से वर्किंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करो इसको। There is an error amplifier which outputs an error voltage when there is difference in the DC reference voltage input and the DC voltage rectified input. ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एरर एम्पलीफायर लगा हुआ है, वो क्या करता है, विच आउटपुट्स एन एरर वोल्टेज, ठीक है। तो जो एरर वोल्टेज मिलता है उसका आउटपुट देता है वेयर देयर इज अ डिफरेंस इन द डीसी रेफरेंस वोल्टेज इनपुट एंड डीसी वोल्टेज रेक्टिफाइड। तो ये जो रेक्टिफायर है, और ये इस तरीके से ये जो डीसी इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, जो भी डिफरेंस होता है, ठीक है, जो भी डिफरेंस होगा, जो भी एरर होगा, उसको ये आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। एरर एम्पलीफायर के थ्रू आगे फॉरवर्ड किया जाता है
नेक्स्ट, द एरर वोल्टेज से पढ़ो। The error voltage drives the motor in a direction to add or subtract the cu- current, the करेक्शन। correction voltage with the output voltage हाँ, from the transformer secondary. ओके, As the error amplifier continuously motors the output voltage, we get approximately constant voltage output. ओके, The output voltage required to be set by adjusting the DC reference input to the error amplifier. The servo cannot either offer skips or surge protection nor isolation. In fact, it introduces some nice noises. ठीक है। तो ये सर्वो स्टेबलाइजर का वर्किंग है। यहाँ पे एरर एम्पलीफायर होता है, ड्राइवर्स होता है, सर्वो मोटर होता है। बेसिकली जो वोल्टेज होता है उसको बूस्ट और उसको कम करने के लिए, ठीक है, ये मोटर काम में आता है। और एक्चुअल में जो इनपुट वोल्टेज आ रहा होता है, ठीक है, तो कितना रेक्टिफाई करना है और कितना फ़िल्टर होके जाना है, वो सब ये एक फ्लो में काम करते हैं, ठीक है। तो इतना समझना हमारे लिए सफिशिएंट है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो सर्वो स्टेबलाइज़र होता है ना, तो जो आपका जो स्पाइक्स और सर्जेस होते हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। और इसके अलावा ये आपका नॉइज़ भी इंट्रोड्यूस कर देता है, कुछ एक्स्ट्रा एरर्स भी लाइन में डाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसको कौन पढ़ेगा भाई? कौन पढ़ना चाहेगा? विजेंद्र, तुम पढ़ोगे? हेलो। हेलो सर। हाँ विजेंद्र, पढ़ो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। ये कंटेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर इनपुट विजेंद्र एक्चुअल में ना मुझे हेलो विजेंद्र यार, तुम्हारा आवाज़ ना बहुत कम आ रहा है और बैकग्राउंड का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। अगर बाहर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर सॉरी आई एम बाहर ओके, ओके, ओके। राहुल नागर तुम पढ़ सकते हो? हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके, कंटिन्यू। A constant voltage transformer provides isolation, grounds against sags and spikes and bridges, short in interruptions or dips the primary ओके, and secondary देखो winding in एक्चुअल a में देखो सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ओके, ठीक है। राहुल कंटिन्यू करो। CVT are separated by large air gap, magnetic shunt. This provides an effective protection against voltage transient. देखो ये जितने भी The टर्म्स यहाँ पे isolation यूज़ हो रहे हैं ना, जितने भी टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एक तो आपका सेग्स और स्पाइक्स और ये डिप्स, ये सब है ना वोल्टेज फ्लक्चुएशन से रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले सेशन में मैंने बताया है कि सेग्स और स्पाइक्स और ये सब क्या होते हैं, तो आप इससे पिछले वाला सेशन देखना तो समझ में आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से ही रिलेटेड है और उसको दूर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करो, पढ़ो इसको। दिस प्रोवाइड्स the दिस isolation हाँ, दिस प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव प्रोटेक्शन। नहीं सर मिल नहीं रहा। कांस्टेंट हाँ वोल्टेज ट्रांसफार्मर की तीसरी लाइन। हाँ this provides an effective protection against voltage transient. The isolation between primary and the secondary winding strips away the high frequency components of the line noises. The constant output voltages are achieved by resonating high stability capacitors as frequency. This resonant circuit भाई सभी is को राहुल का आवाज़ क्लियर आ रहा है क्या? प्रीतम, मुदित, शबाना, राहुल का आवाज़ सभी को क्लियर है क्या? नहीं सर। सर लगभग क्लियर है। ओके,
तो राहुल यार, तुम इस ऐसी जगह बैठे हो या तो जहाँ पे नेटवर्क बहुत पुअर है, तो तुम्हारा आवाज़ क्लियर नहीं है। मुझे या सर क्लोज हो गया। ठीक है। तो शबाना, क्या तुम पढ़ सकते हो क्या इसको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? हेलो। जी सर। ठीक है शबाना, आप पढ़ो इसको, यहीं से पढ़ो स्टार्टिंग से, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। जी सर। हाँ। A constant voltage transformer provides isolation grounds against sags and spikes and bridges ब्रिजेस। short bridges जी, short interruptions or dips. The primary and secondary windings in a CVT are separated by large air gap and a magnetic shunt. This provides an effective protection against voltage transient. The isolation between the primary and the secondary windings strips away the ओके। high the frequency कंप components ऑफ द लाइन component लाइन नॉइजेस। देखो बेसिकली जो नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो जब इस डिवाइस को अपन यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर में लाइट पावर सप्लाई होना है उससे पहले जब अपन इसको यूज़ करते हैं, तो बेसिकली जो भी आपका पावर एक्चुअल में जो डिस्ट्रप्शन हो रखा है, मतलब पावर का डिस्टोर्शन हो रहा है। डिस्टोर्शन का मतलब उसका जो कुरूपित रूप है। एक्चुअल में पावर अपने को एक प्रॉपर वोल्टेज के साथ चाहिए, लेकिन उस प्रॉपर वोल्टेज के साथ नहीं आने के कारण ही अपने इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पावर का जो डिस्टोर्शन है वो किस फॉर्म में हो सकता है? सैग्स फॉर्म में हो सकता है, स्पाइक्स फॉर्म में हो सकता है, ट्रांजिएंट फॉर्म में हो सकता है। तो इसके लिए अपन ये सीवीटी यूज़ कर रहे हैं। और बेसिकली सीवीटी में दो टाइप्स का वाइंडिंग है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। और ये जो दो वाइंडिंग्स होता है ना, अभी डायग्राम में देखोगे आप, ये दोनों आपस में एक, इन दोनों के बीच में गैप होता है। ठीक है, एयर का गैप होता है और एक मैग्नेटिक शंट होता है। ठीक है। जो क्या करता है, ये क्या करता है, एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन देता है वोल्टेज ट्रांजिएंट के अगेंस्ट। अब ये वोल्टेज ट्रांजिएंट है ना, ये भी एक कुरूपित फॉर्म है, लेकिन ये किस तरीके का है ये आपको देखना पड़ेगा। पिछला सेशन ट्रांजिएंट क्या थे, ठीक है, तो आप वो देखिएगा। ये भी फ्लक्चुएशन है, तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा है कि जो आइसोलेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में, स्ट्रिप्स अवे द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द लाइन नॉइजेस। तो एक्चुअल में जब मान लो पावर सप्लाई किया जा रहा है और बहुत हाई वोल्टेज उसको मिल रहा है ना, उसमें हाई वोल्टेज ज़्यादा है, उतना नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रिप्स अवे का मतलब होता है उसको दूर करता है। ठीक है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होता है वो स्ट्रिप्स अवे द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द लाइन नॉइजेस। ठीक है। जो हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स होते हैं उनको दूर करने का काम करते हैं, जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ो शबाना, द कांस्टेंट आउटपुट से पढ़ो। The constant output voltage is achieved by resonating the output secondary coil with selected high stability capacitor at main frequency. ठीक है। This तो resonant हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। this resonant circuit is so designed that the secondary part of the transformer core is saturated during each half cycle. In this way, the output voltage of the transformer is nearly constant even for large variations in the input voltage. A CVT combines the features of three different line condition, conditioning, कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब जो नियंत्रण होता है ना। conditioning, हाँ हाँ। conditioning equipments, line filters या source स, स, suppressors, हाँ। servo stabilizers and isolation transformers. The CVT output has an energy reserve close to 5 milliseconds of full load. This feature is responsible for bridging small interruptions in the line voltage. ओके। तो शबाना, आपको समझ में आया? कुछ कुछ समझा सकते हो?
कुछ एफर्ट डाल सकते हो, कोशिश करो। ठीक है, एक लाइन करने पर समझ में आता है तो अच्छा चलो कोई ना, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली सीवीटी का तो मतलब समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, और इसका यूज़ अपन किस लिए कर रहे हैं ये अपने को समझ में आ रहा है। इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली दो वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, और जो भी हाई वोल्टेज के कारण जो नॉइजेस होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होता है, ठीक है, या जो कंपोनेंट्स होता है फ्रीक्वेंसी का, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी आया हुआ है, तो उसको दूर करने का काम करता है। अब इसमें जब अपन आगे देखते हैं कि जो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज अचीव करना होता है ना, तो उसमें उसको कैसे किया जाता है, रेजोनेटिंग द आउटपुट सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसको रेजोनेट करवाना होता है किसके साथ में, विद सेलेक्टेड हाई स्टेबिलिटी कैपेसिटर एट मेन फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली कैपेसिटर के साथ में और जो आपका सेकेंडरी कॉइल्स हैं, ठीक है, उनको साथ में रेजोनेट कराते हुए एक फ्रीक्वेंसी सेट किया जाता है। तो उसको रेजोनेट करवाते हुए कांस्टेंट वोल्टेज को आप अचीव करते हो। ठीक है, अब ये जो है दिस रेजोनेट सर्किट इज सो डिज़ाइन, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है दैट द सेकेंडरी पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कोर इज सेचुरेटेड ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल। ठीक है, तो इनको इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, जो रेजोनेंट सर्किट होता है, और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसका जो सेकेंडरी पार्ट होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का जो सेकेंडरी पार्ट होता है, कि वो हमेशा आधे साइकिल में सेचुरेट हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, देखो हम लोग एक्चुअल में इसका जो वर्किंग है वो कैसे होगा वो समझ नहीं सकते, क्योंकि इसको जब ये काम करता है, जब अपन तो काम करते हुए देखते हैं ना, तभी अपने को समझ में आता है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर इसका कोई अपने को वीडियो मिलता है ना, तो वो मैं वीडियो वो सर्च आउट करके उसको प्ले करूँ, ताकि अपने को समझ में भी आए। तो मैं देखता हूँ अगर ये मिलता है तो उसको मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट मुझे दो, तो थोड़ा आसान क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। सीवीटी जो होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसका मतलब हो गया कि उसकी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट निकलेगी, उसकी जो आउटपुट है वो स्थिर वोल्टेज निकलेगी। तो हम लोग इसी को बोलते हैं सीवीटी। चलिए इसे कार्य के बारे में समझते हैं, किस तरह कार्य करती है। इस प्रकार के पावर सप्लाई का प्रयोग ऐसे उपकरणों में किया जाता है जहां पर 110 वोल्ट डीसी या फिर 220 वोल्ट डीसी और एसी कांस्टेंट में चाहिए, वहां पर यह प्रयोग किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर में ऐसी विशेषता होती है कि हमें एक निश्चित आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इसको इनपुट से कम या इनपुट से ज़्यादा ले सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर रेजोनेंट सर्किट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसी सिद्धांत के अनुसार इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जाती है। कैपेसिटर जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग के समांतर में लगाया जाता है, यह एसी कैपेसिटर नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर का प्रयोग पंखों में भी किया जाता है। अगर लोड 60 वाट 100 वोल्ट का हो तो इसमें कैपेसिटर का वैल्यू जो है 2.5 400 वोल्ट होता है। जब लोड 100 वोल्ट के निकट या इससे पार होता है तो इसमें 3 या 4 एमएफडी का कैपेसिटर हम लोग लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर का मान पर ही लोड का निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर का बनाते समय रेजोनेंट वाइंडिंग को विशेष प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच लपेटा जाता है, और ऐसी वाइंडिंग आउटपुट पर प्रभाव भी डालती है। यह जानने के लिए लपेटी हुई वाइंडिंग ठीक है या नहीं, प्राइमरी कॉइल के साथ एक एम्पियर मीटर हम लोग लगाते हैं, जिसको चित्र में दिखाया गया है। प्राइमरी की चेक करने के लिए 220 वोल्ट हम लोग देते हैं, सेकेंडरी में कोई लोड नहीं देते हैं। ऐसी अवस्था में एम्पियर मीटर में 50 मिली एम्पियर लोड पड़ना चाहिए, तब ये ठीक है। और सर्किट को लोड जोड़ने पर और इन ऑन लोड अवस्था में उपकरण में 220 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, तो
प्राइमरी में लगे एम्पियर मीटर को 300 मिली एम्पियर दिखाना चाहिए। ऑन लोड में 300 मिली एम्पियर दिखाना चाहिए। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का पावर सप्लाई को हम लोग जांचा जाता है। इस पावर सप्लाई से बनी हुई वाइंडिंग का वोल्टेज 0 105 वोल्ट, 0 110 वोल्ट और 115 वोल्ट, 0 240 वोल्ट की होती है। इसकी वाइंडिंग जो है इस हिसाब से होती है। एक रेजोनेंट वाइंडिंग होती है जो कि अलग से बनी होती है, जिसे चित्र में आप देख रहे हैं, जिसको सर्किट में दिखाया गया है। यह एक कैपेसिटर से 0 से 400 वोल्ट वाइंडिंग में लगाया जाता है और आउटपुट वोल्टेज में बहुत तारें होती है, जिसमें से एक तार रेजोनेंट वाइंडिंग की है और दूसरी की 110 वोल्ट वाइंडिंग टेपिंग से जुड़ी होती है। जैसे कि रेजोनेंट वाइंडिंग है उसमें से, और आउटपुट की वाइंडिंग इसकी जोड़ा जाता है। न्यूट्रल ले लेते हैं, इसमें न्यूट्रल और मेन लाइन के न्यूट्रल से और कनेक्शन नहीं होता है, ये अलग ही वाइंडिंग होता है इसका। तो इसकी जो है एक